भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब परिवार के सदस्य विरोधी लगने लगे और बाहर के लोग ज्यादा अपने लगने लगे, तो यह संकेत होता है कि समाज और रिश्तों में दरार आ रही है। टूटे हुए रिश्ते, टूटा हुआ भरोसा और अधूरी उम्मीदें हमेशा परेशान करती हैं। परिवार और सच्चे दोस्त कभी झूठ नहीं बोलते और साथ नहीं छोड़ते। अगर कोई रास्ता आपको डरा रहा है, तो इसका मतलब है कि आगे बड़ी सफलता आपकी प्रतीक्षा कर रही है। कठिनाइयों का सामना करने से इंसान मजबूत बनता है। असफलताओं से कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि अंतिम प्रयास ही सफलता दिला सकता है। दुनिया में सबसे महंगी चीज भरोसा है। इसे बनाने में सालों लगते हैं और खोने में कुछ ही सेकंड। जरूरत से ज्यादा उम्मीदें रखने से अंत में दुख ही मिलता है। इसलिए ज्यादा अपेक्षा न रखें और अपने आत्मसम्मान को बनाए रखें। अकेले रहना और अकेले रोना इंसान को मजबूत बना देता है। हमें यह समझना होगा कि दुनिया में हर कोई बदल सकता है और हमें हमेशा खुद को अकेले रहने के लिए तैयार रखना चाहिए। आत्मनिर्भर बनना जीवन का महत्वपूर्ण सबक है। रिश्ते मजबूरी में नहीं, प्यार से अच्छे लगते हैं। जरूरत से ज्यादा फिक्र करने से लोग आपकी कीमत नहीं समझते। जब कोई सच्चे दिल से प्यार करता है, तो वह कई मौके देता है, लेकिन जब रिश्ते में बार बार धोखा मिले, तो उसे खत्म करना ही बेहतर होता है। मनुष्य की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वह अपनी गलतियों को भूल जाता है, लेकिन दूसरों की गलतियां हमेशा याद रखता है। लोग जिंदा इंसान की कद्र नहीं करते, लेकिन मरने के बाद उसके लिए भावुक हो जाते हैं। अगर किसी लक्ष्य को पाना है, तो उसके लिए पूरा समर्पण जरूरी है। आराम, दोस्तों से मिलना जुलना और फालतू चीजें छोड़नी पड़ती हैं। जब तक मंजिल न मिल जाए, तब तक मेहनत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। लोगों को खुश करने की कोशिश में अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो, क्योंकि कोई कभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं होता। इसलिए अपनी खुशी के लिए जीना शुरू करो। गांव के शांत माहौल में विशाल नाम का एक युवक रहता था। उसकी परवरिश एक साधारण लेकिन संस्कारी परिवार में हुई थी। उसके माता पिता ने उसे सिखाया था कि रिश्ते निभाना सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। विशाल का परिवार बहुत अच्छा था, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, रिश्तों में दूरियां बढ़ने लगीं। विशाल के चाचा चाची, जो कभी उसे अपने बेटे की तरह मानते थे, अब जलन और ईर्ष्या से भरने लगे थे। कारण था कि विशाल ने पढ़ाई में बहुत अच्छी सफलता हासिल कर ली थी। उसने इंजीनियरिंग में टॉप किया था और एक बड़ी कंपनी में नौकरी भी मिल गई थी। यह बात उसके कई रिश्तेदारों को हजम नहीं हुई। भाग 2। अपनों का बदलता स्वभाव। धीरे धीरे विशाल को महसूस हुआ कि उसके अपने ही लोग उससे कटने लगे हैं। वे अब उसे पहले जैसा प्यार नहीं देते थे, बल्कि उसके हर फैसले पर ताने कसते थे। चाचा चाची, जो कभी उसकी उपलब्धियों पर गर्व करते थे, अब उसे अहंकारी समझने लगे थे। गांव में जब भी वह आता, तो लोग कहने लगते, अब तो तू बड़ा आदमी बन गया है, अब हमें भूल जाएगा, या फिर इतना पढ़ लिख कर क्या कर लिया, अभी भी हमारा ही सहारा लेना पड़ेगा। विशाल को यह बदलाव बहुत अखरने लगा। वह सोचता था कि उसके अपने लोग उससे खुश क्यों नहीं हैं? क्यों अब वे उसे ताने मारते हैं? क्या सफलता पाना अपराध है? भाग 3। कठिनाइयों का सामना। एक दिन जब विशाल की मां बीमार पड़ी, तो किसी भी रिश्तेदार ने उनकी मदद नहीं की। यहां तक कि चाचा चाची, जो कभी अपने बेटे की तरह प्यार करते थे, उन्होंने भी यह कहकर कन्नी काट ली, हमें अपने काम से फुर्सत नहीं, अब तो विशाल ही बड़ा आदमी बन गया है। वही देखे अपने माता पिता को। इस बात ने विशाल का दिल तोड़ दिया। वह समझ नहीं पा रहा था कि जिन लोगों के लिए वह अपना सब कुछ देने को तैयार था, वे ही उससे इतनी बेरुखी क्यों कर रहे हैं। तभी उसके एक पुराने गुरुजी ने उससे कहा, बेटा, जब अपने लोग ही दुश्मन लगने लगे, तो समझ लेना कि तू सफलता के रास्ते पर है। यह सुनकर विशाल चौंक गया। उसने गुरुजी से पूछा, ऐसा क्यों होता है गुरुजी?
गुरुजी मुस्कुराए और बोले, जब कोई व्यक्ति अपने परिवार या समाज से आगे बढ़ने लगता है तो उसके अपने ही लोग उसे नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। यह जलन और असुरक्षा की भावना होती है। वे डरते हैं कि तू कहीं बहुत आगे ना निकल जाए। भाग 4, आत्मनिर्भरता और बदलाव। गुरुजी की बातें विशाल को बहुत गहरी लगी। उसने तय किया कि वह अब अपने लक्ष्य पर ध्यान देगा और रिश्तों को बोझ नहीं बनने देगा। उसने मां का अच्छे से इलाज करवाया और खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाया। अब वह नकारात्मकता से दूर रहने लगा और सिर्फ अपने माता पिता और उन दोस्तों पर ध्यान देने लगा जो वाकई उसकी परवाह करते थे। कुछ सालों बाद विशाल ने अपनी मेहनत से खुद का एक बिजनेस खड़ा कर लिया और गांव में कई लोगों को रोजगार दिया। जिन रिश्तेदारों ने कभी उसकी मदद नहीं की थी, अब वे ही उसके पास काम मांगने आए। लेकिन विशाल ने कोई बदला नहीं लिया, बल्कि उनकी मदद की। उसने यह साबित कर दिया कि बड़ा बनने का मतलब किसी को नीचा दिखाना नहीं, बल्कि सभी को साथ लेकर चलना होता है। भाग 5, सफलता की असली पहचान। अब जब भी कोई कहता, विशाल तू बहुत बदल गया है, तो वह मुस्कुराकर जवाब देता, हाँ बदला हूं, लेकिन हालातों ने बदला है। अब मैं अपने मन की शांति के लिए जीता हूं, ना कि दूसरों को खुश करने के लिए। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जब अपने लोग ही दुश्मन लगने लगे तो निराश होने के बजाय यह समझना चाहिए कि हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं। जलन, ईर्ष्या और आलोचना सफलता की सीढ़ी चढ़ते समय मिलने वाली सामान्य चीजें हैं। इसलिए हर परिस्थिति में खुद को मजबूत रखें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। अगर जीवन में शांति चाहते हो तो हर बात पर प्रतिक्रिया मत दो। जो लोग आपकी कदर नहीं करते, उनके पीछे भागना बंद करो। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो बिजी समय में भी आपके लिए समय निकालें। जिंदगी में हर चीज की एक निश्चितता है, मृत्यु। इसलिए जब तक जीवन है तब तक इसे संतोष और आत्मसम्मान के साथ जीना चाहिए। एक संकट में साहस रखना। भय और साहस दोनों का लक्ष्य आत्मसुरक्षा होता है, लेकिन साहस संकट को समाप्त कर सकता है। जैसे बछड़ा अपनी मां को पहचानता है, वैसे ही हमारे कर्म हमें ढूंढते हैं। इसलिए सदैव सत्कर्म करें। यदि कोई इच्छा पूरी होती है तो ईश्वर जानते हैं कि यह आवश्यक है, और यदि नहीं होती तो वे हमें स्वयं सक्षम मानते हैं। जैसे आम और नीम दोनों अपने गुणों में श्रेष्ठ हैं, वैसे ही हर व्यक्ति अपनी विशिष्टता के लिए महत्वपूर्ण है। जल से भरे पात्र को झुकना पड़ता है, वैसे ही विनम्रता से ही ज्ञान और आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। सोच आगे बढ़ने से रोकती है, इसलिए सकारात्मक रहें और उच्च लक्ष्य बनाएं। बीते कल से सीख लें, लेकिन भविष्य की प्रतीक्षा में वर्तमान को व्यर्थ न करें। जैसे हवा सुगंधित पुष्प को छूकर सुगंधित हो जाती है, वैसे ही अच्छी संगति हमें उन्नति की ओर ले जाती है। केवल स्वप्न देखने से सफलता नहीं मिलती, उसे पाने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है। सत्य की कीमत अधिक होती है, इसलिए वह सभी को सुलभ नहीं होता, लेकिन सत्य के मार्ग पर अडिग रहना आवश्यक है। जीवन में आने वाली कठिनाइयों को अवसर मानकर साहस और सकारात्मकता के साथ उनका सामना करना चाहिए। अपने कर्मों पर ध्यान दें, सत्य और विनम्रता को